Let's start unit number 1. Okay, menus, navigation, and web page protection. Okay, unit number 6. So, as per syllabus, today we are taking status bar. So, what is status bar? Status bar generally shown at the bottom of a browser. It may shown at the left, right, or top, but by default position is bottom. Right? Status bar is a horizontal bar, typically at the bottom of the screen window, displaying information about document being edited or program running. The program which is running in our web browser window, or the website which is open in the web browser window, or the document, likewise this is the document open in our web browser window, everything will be shown on the status bar, that how many pages are there, what is the date of creation, okay, how many words are there on that page, everything, what is the size of that page. This type of information will be displayed. क्या क्या डिस्प्ले होता है स्टेटस बार पे? कौन सा पेज ओपन हुआ है, उसका नाम, उसमें कितने नंबर ऑफ पेजेस है, कितने वर्ड काउंट है, उसके बाद में ओनर का नाम वो पेज के, ठीक है, इस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टेटस बार पे दिखती है. इट कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट अ लिंक व्हेन द यूजर मूव कर्सर. जब हम कर्सर मूव करते हैं माउस का, तो माउस कौन से लोकेशन पे है ये भी स्टेटस बार पे दिखाया जा सकता है. Also, small amount of information about the page can be displayed in the status bar. The horizontal status bar is removed in modern web browser. बोला मैंने, जो horizontal status bar है वो modern web browser में remove कर दिया गया है, इसलिए ये programs run नहीं होते हैं. The status information is still shown in a small box which is generated dynamically and disappear. Hence, the static message is not work in the new status bar because it does not stay on the screen. तो प्रोग्राम्स अपने पास है, पुराने जो वेब ब्राउजर थे उसके आउटपुट का स्क्रीनशॉट अपने पास है, बट आज के डेट्स में इसमें से कोई भी प्रोग्राम रन होने वाला नहीं है. ठीक है. सो स्टैटिक मैसेज यानी जो स्टेटस बार पे परमानेंटली दिखता है, वो कैसे बिल्ड करना, दैट वी आर गोइंग टू सी. तो वी कैन बिल्ड अ स्टैटिक मैसेज which will display on status bar. As it is static, it will be present permanently on status bar. To create a message in status bar, we use status property. कौन सी property use करेंगे हम? Status. This property is not supported by modern web browser. इसीलिए आज के वेब ब्राउजर में स्टेटस बार पॉसिबल नहीं है. Thus, the static message is not possible to display in modern web browser, so it has no effect. We can create a static message in old browser and old operating system. ब्राउजर भी पुराना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी पुरानी चाहिए, जैसे कि विंडोज एक्सपी के जमाने, तभी पॉसिबल होगा. तो देखते हैं प्रोग्राम. एचटीएमएल में हेड टैग, स्क्रिप्ट टैग तीन जगह पे लिखा जा सकता है, आइदर इनसाइड हेड और इनसाइड बॉडी और इन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल. तो हमने हेड टैग में लिखा है. विंडो रेडीमेड ऑब्जेक्ट है. डॉट स्टेटस ये प्रॉपर्टी है, और हमने मैसेज क्या दिया है? वेलकम टू स्टेटस बार, दिस इज अ स्टैटिक मैसेज. ये मैसेज कहाँ दिखेगा? हमारी जो वेब ब्राउजर की विंडो रहेंगी उसके स्टेटस बार पे. स्टेटस बार का ओरिएंटेशन होता है हॉरिजॉन्टल और पोजीशन होती है बॉटम ऑफ द स्क्रीन. स्क्रिप्ट टैग क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी शुरू. बॉडी में मैसेज दिया है बिल्डिंग स्टैटिक मैसेज इन स्टैटिक बार. ये नहीं भी दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये मैसेज तो ऐसा ही है. ये मैसेज रिक्वायर्ड है क्या? नहीं. डायरेक्ट आप बॉडी टैग एम्प्टी भी रखते थे और एचटीएमएल क्लोज कर डालते थे तो भी चलता था. ये ऐसा ही एक मैसेज दिया है सैंपल कि स्क्रीन ब्लैंक ना दिखे, ये आउटपुट है. ये जो मैसेज है बिल्डिंग स्टैटिक मैसेज इन स्टेटस बार, ये वाला आउटपुट है, h3 टैग. अब h3 दे ही दिया है तो पैराग्राफ देने की जरूरत नहीं थी. एक तो पैराग्राफ दो, नहीं तो h3 दो, दोनों देने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है. और ये जो स्टेटस बार वाला मैसेज था विंडो डॉट स्टेटस वाला, वो ये नीचे दिख रहा है, वेलकम टू स्टेटस बार, दिस इज अ स्टैटिक मैसेज. वेरी सिंपल. ओके, लेट्स सी द सेकंड प्रोग्राम, चेंजिंग द मैसेज यूजिंग रोल ओवर. अब हमें कुछ ऐसा कोडिंग करना है कि जब हम माउस उस स्टेटस बार पे या किसी पोजीशन पे रखे तो मैसेज क्या होना चाहिए? चेंज हो जाना चाहिए. तो कैसे क्या करते हैं हम देखते हैं.
ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर ये मेरा स्टेटस बार है, यहाँ माउस लाता हूं तो ये हो गया ऑन माउस ओवर, और यहां से बाहर लेके जाता हूं तो ऑन माउस आउट। लेट्स सी। तो देखिए बॉडी टैग में, अभी हम हेड में नहीं है, बॉडी में है। बॉडी टैग में मैंने ए फॉर एंकर टैग लिया है। ए का मतलब एंकर टैग, एंकर का मतलब होता है लिंक, एंकर का मतलब होता है एचटीएमएल में लिंक, LIN के लिंक। ऑन माउस ओवर, जब हम माउस उसके ऊपर रखते हैं तो विंडो डॉट स्टेटस का मैसेज क्या होना चाहिए? वेलकम टू स्टेटस बार, दिस इज एन एप्पल। जब माउस उसके ऊपर रहता है तब। उसी तरह जब माउस निकल जाएगा तो ऑन माउस ओवर ही क्यों है, मुझे लगता है एक जगह पे ओवर चाहिए था और एक जगह पे आउट चाहिए था। यहाँ पे भी ओवर हो गया और यहाँ पे भी। तो एक जगह पे आउट लिखेंगे, एक जगह पे ओवर लिखेंगे, तो हम बोलेंगे वेलकम टू स्टेटस बार, दिस इज अ पाइनएप्पल। ठीक है, हो गया खत्म, बॉडी टैग क्लोज, एचटीएमएल क्लोज। अब इसमें जावास्क्रिप्ट का टैग मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये फिर प्योर एचटीएमएल का कोड है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब, हाँ, और ये जो है ना, ये टेक्स्ट है, ये एप्पल टेक्स्ट है, ये पाइनएप्पल। हाँ, इसमें ऑन माउस आउट हैंडल ही नहीं किया गया, इस पे हैंडल किया गया है ऑन माउस ओवर। कैसे, मैं बताता हूँ। जब आप पाइनएप्पल पे कर्सर रखेंगे, सॉरी एप्पल पे जब आप कर्सर लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा? वेलकम टू स्टेटस बार, दिस इज एन एप्पल। और जब आप पाइनएप्पल पे कर्सर रखेंगे तो यहाँ क्या लिख के आएगा? वेलकम टू स्टेटस बार, दिस इज एन पाइनएप्पल। यहाँ आउट का कोडिंग है ही नहीं, दोनों कोडिंग ओवर के ही है। ये यहाँ पे माउस लाओगे तो नीचे क्या लिख के आएगा? वेलकम टू स्टेटस बार, दिस इज एन एप्पल। और यहाँ लाओगे तो वेलकम टू स्टेटस बार, दिस इज एन पाइनएप्पल। तो हमने आउट का कोडिंग किया ही नहीं है। नहीं, दोनों में से कोई भी एक ही दिखेगा, नहीं ना। बट विंडो डॉट स्टेटस प्रॉपर्टी एक ही है। जब नया मैसेज जनरेट होगा, नई प्रॉपर्टी जनरेट होगी, तो ओल्ड विल बी और राइट, ओवरलैप नहीं होगा, पुराना इरेज हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये पहली इमेज का नाम क्या है, सॉरी पहले टेक्स्ट का नाम क्या है, और दूसरे का पाइनएप्पल। ये टेक्स्ट भी एंकर टैग के अंदर है, ध्यान रखो। ये यहाँ शुरू हो रहा है तो यहाँ खत्म है, ये यहाँ शुरू हो रहा है तो यहाँ खत्म है। वो टेक्स्ट एंकर टैग के अंदर है। एंकर का मतलब होता है लिंक, और जिन टेक्स्ट को लिंक रहती है वो अंडरलाइन फॉर्म में आती है। उससे पता चलता है यूजर को कि दिस इज अ लिंक, और जनरली ब्लू कलर में आती है। ठीक है, अब जब आप एप्पल के ऊपर माउस रखोगे तो ये वाली ऑन माउस ओवर इवेंट जनरेट होगी, और विंडो डॉट स्टेटस इस प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी वेलकम टू स्टेटस बार, दिस इज एन। और जब आप पाइनएप्पल के ऊपर कर्सर रखोगे तो विंडो डॉट स्टेटस की वैल्यू हो जाएगी वेलकम टू स्टेटस बार, दिस इज अ पाइनएप्पल। गेटिंग? बस। नेक्स्ट, मूविंग द मैसेज अलोंग द स्टेटस बार। स्टेटस बार पे मैसेज को क्या करना है? मूव करना है। तो ये कैसे करते हैं हम देखते हैं अभी। तो पहले आउटपुट में देखते हैं। वेलकम टू जावास्क्रिप्ट दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है? वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। अभी देखो, ये वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कहा था एकदम कॉर्नर, अब कहाँ पहुंच गया? थोड़ा राइट साइड शिफ्ट हुआ ना, अब कहाँ पहुंच गया? और राइट साइड सेंटर। मतलब वो कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो रहा है उसका। तो चलो देखते हैं फिर। तो स्क्रोल पोजीशन 0 थी स्टार्टिंग में, और मैक्सिमम कितना स्क्रोल हो सकता था? 100 तक। ये ब्लैंक्स नाम का वेरिएबल है, एक स्ट्रिंग है जो एम्प्टी है। फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। क्या है फंक्शन का नाम? स्क्रोल टेक्स्ट। ये वो टेक्स्ट है जिसको स्क्रॉल करना है, और ये वो मिली सेकंड है जितने मिली सेकंड के बाद हमें उसको स्क्रॉल करना है। बराबर है। विंडो डॉट सेट इंटरवल, सेट इंटरवल एक रेडीमेड मेथड है। सेट इंटरवल क्या है? एक रेडीमेड मेथड। वो क्या करती है?
उतने उतने स्पेसिफाइड मिली सेकंड के बाद कॉल होते हैं। इंटरवल, इंटरवल यानी टाइम स्पैन, उतने उतने टाइम स्पैन के। तो कितने टाइम स्पैन बाद कॉल होना चाहिए वो यहाँ मिली, ये वाले मिली सेकंड यहाँ दिए है। मान के चलो मैंने दिया 100 मिली सेकंड, तो आफ्टर एवरी 100 मिली सेकंड दिस मेथड विल बी कॉल्ड। और जितनी बार ये मेथड कॉल होगी आपका टेक्स्ट किधर शिफ्ट होते जाएगा, राइट साइड। ठीक है, तो अब कौन सी मेथड कॉल की गई है यहाँ पे, डिस्प्ले टेक्स्ट। टेक्स्ट के इधर भी ब्लैंक स्पेस और इधर भी ब्लैंक स्पेस दिख रहा है ना, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। और डिस्प्ले टेक्स्ट को दो पैरामीटर है, पहला पैरामीटर है, नहीं सेट इंटरवल को दो पैरामीटर, पहला डिस्प्ले टेक्स्ट नाम का फंक्शन और दूसरा मिली सेकंड, बराबर है। और डिस्प्ले टेक्स्ट ये नीचे दिया गया है। डिस्प्ले टेक्स्ट क्या करता है, विंडो डॉट डिफॉल्ट स्टेटस इक्वल टू ब्लैंक प्लस टेक्स्ट। अब ब्लैंक्स मतलब ये वाली स्ट्रिंग, और टेक्स्ट मतलब आप जो भी टेक्स्ट दोगे वो टेक्स्ट। अब प्लस प्लस स्क्रॉल पोजीशन, ये स्क्रॉल पोजीशन जो 0 है वो हर बार 1 से बढ़ रहा है, स्क्रॉल पोजीशन हर बार 1 से बढ़ रहा है, यानी टेक्स्ट किधर शिफ्ट होगा। उसी तरह ब्लैंक इक्वल टू ब्लैंक प्लस ब्लैंक, ये शॉर्टकट प्लस है ना, इसका डिटेल मीनिंग क्या हुआ, ब्लैंक्स इक्वल टू ब्लैंक्स प्लस डबल कोट में ब्लैंक स्पेस, मतलब ब्लैंक स्पेस भी एक एक से, जब ब्लैंक स्पेस एक एक से बढ़ेगा तो टेक्स्ट किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड। ठीक है, अब ये कब तक स्क्रॉल करना है, जब तक मैक्स स्क्रॉल मतलब आप 100 के ऊपर नहीं जाते। स्क्रॉल करो, थोड़ा 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 स्क्रॉल करो, लेकिन कहां तक, 100 तक, क्योंकि मैक्स स्क्रॉल 100 दिया है। अगर आप 100 तक पहुंच गए तो क्या करना, फिर से टेक्स्ट को ओरिजिनल पोजीशन पे लाना। ओरिजिनल पोजीशन यानी ये स्क्रॉल पोजीशन फिर से कितनी कर देना, और नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेस फिर से कितनी कर देना, 1। मतलब पहले यहाँ रहेगा, इधर 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 आके कहाँ पे रुक जाएगा, 100। और जब 100 पे रुकेगा वो तो वापस से कहाँ सेट हो जाएगा, 0, फिर से शुरू, फिर से 0, फिर से शुरू, 0 to 100 जाएगा और कहा वापस रीसेट हो जाएगा, ये चलता रहेगा। ठीक है, अब ये जो हो रहा है ये हर कितने मिलीसेकंड बाद होगा, अब यहाँ है, अब यहाँ जाएगा तो कितने मिलीसेकंड बाद, यहाँ से यहाँ जाएगा कितने मिलीसेकंड बाद, यहाँ से यहाँ जाएगा कितने मिलीसेकंड बाद, तो कितने मिलीसेकंड बाद, 300। ये कौन से फंक्शन को देने थे पैरामीटर, स्क्रॉल टेक्स्ट। और क्या टेक्स्ट दिखाना था, बस एक बार फिर से बता दो, इसमें रेडीमेड फंक्शन, सॉरी यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से, एक है स्क्रॉल टेक्स्ट, दूसरा है डिस्प्ले टेक्स्ट। इनिशियल पोजीशन क्या थी टेक्स्ट की, यानी ये लेफ्ट मोस्ट एकदम, और मैक्सिमम कहां तक स्क्रॉल करना था, नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेस इनिशियली कितनी थे, 0, 0 ब्लैंक स्पेस, बराबर है। यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम क्या है, उसको पहला पैरामीटर चाहिए टेक्स्ट, वो है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। दूसरा पैरामीटर चाहिए मिलीसेकंड, वो है 300। विंडो डॉट सेट इंटरवल, आफ्टर एवरी 300 मिलीसेकंड कौन सा फंक्शन कॉल होगा, डिस्प्ले टेक्स्ट, उसकी बॉडी ये नीचे। डिस्प्ले टेक्स्ट को के पैरामीटर क्या चाहिए, टेक्स्ट, और दोनों साइड से क्या है, ब्लैंक स्पेस। और कितने मिलीसेकंड बाद डिस्प्ले टेक्स्ट कॉल होगा, 300। ये स्क्रॉल टेक्स्ट ने डिस्प्ले टेक्स्ट को कॉल किया। फिर चलो डिस्प्ले टेक्स्ट पे, ये वाला टेक्स्ट यानी वही वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। एक और प्रॉपर्टी होती है विंडो की डिफॉल्ट स्टेटस नाम की, उसमें दो चीजें हमने दी, अपना टेक्स्ट दिया और उसके पहले ब्लैंक स्पेसेस दिए। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जैसे जैसे डिस्प्ले टेक्स्ट फिर से कॉल हो रहा है, स्क्रॉल पोजीशन और ब्लैंक स्पेस एक एक से बढ़ते जा रहे। ठीक है, तो आप बोलो कि टेक्स्ट क्यों इधर सरक रहा, स्क्रॉल पोजीशन बढ़ने से सरक रहा कि ब्लैंक स्पेस, तो ब्लैंक स्पेस बढ़ने से। स्क्रॉल पोजीशन बढ़ने से टेक्स्ट नहीं शिफ्ट हो रहा, टेक्स्ट क्यों शिफ्ट हो रहा, क्योंकि उसके सामने वाले ब्लैंक स्पेसेस
बढ़ते जा रहे, तो फिर आप बोलोगे सर स्क्रॉल पोजीशन से अगर टेक्स्ट शिफ्ट नहीं हो रहा तो स्क्रॉल पोजीशन क्यों ले रहे हैं, क्यों इंक्रीमेंट कर रहे हैं? तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने को पता चले कि कब 100 की लिमिट क्रॉस होगी। वो 100 की लिमिट को कौन ट्रैक कर रहा है? स्क्रॉल पोजीशन। जब 100 की लिमिट स्क्रॉल पोजीशन की क्रॉस हो जाएगी इफ कंडीशन वाली, तो वापस से हम ब्लैंक स्पेसेस और स्क्रॉल पोजीशन को 100 से कहा लेके आएंगे? 0 पे। ये क्लोजिंग हो गया। हेड टैग क्लोज, स्क्रिप्ट हेड क्लोज। अब बॉडी टैग में हमें उस फंक्शन को कॉल करना है। कौन से फंक्शन को कॉल करना है? स्क्रॉल टेक्स्ट। कब कॉल करना है? तो एक इवेंट दिए ऑन लोड। जैसे ये वेब पेज लोड हो जाएगा ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा। ठीक है, खत्म प्रोग्राम। तो यहाँ पे स्टेटस बार होता है खत्म। नाउ वी विल मेक अ शॉर्ट रिवीजन ऑफ दिस स्टेटस बार एंड देन today's first session of this 6th unit will be ended. Topic is 6.1 status bar. Question आ सकता है what is status bar? Explain with example. स्टेटस बार का ओरिएंटेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। और पोजीशन क्या होती है? बॉटम। ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है किस बारे में? जो डॉक्यूमेंट या जो वेब पेज उस वेब ब्राउजर विंडो में ओपन हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। क्या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है? तो डॉक्यूमेंट का नाम, डॉक्यूमेंट की साइज, डॉक्यूमेंट्स के वर्ड काउंट, सो एंड सो। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ये दिखाता है स्टेटस बार। जो मॉडर्न वेब ब्राउजर है उनमें ये हॉरिजॉन्टल स्टेटस बार रिमूव कर दिया गया है, इसलिए ये प्रोग्राम्स रन होने वाले नहीं है। सो स्टैटिक मैसेज के जो प्रोग्राम हमने अभी अभी 4-5 प्रोग्राम्स देखे, दैट इज नॉट गोइंग टू रन ऑन एनी मशीन। नाउ बिल्ड स्टैटिक मैसेजेस। क्वेश्चन आता है हाउ टू बिल्ड स्टैटिक मैसेज इन स्टेटस बार, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। वी कैन बिल्ड अ स्टैटिक मैसेज जो स्टेटस बार पे दिखते हैं। इट विल बी प्रेजेंट परमानेंटली ऑन स्टेटस बार। वो दिखते ही है जब तक आप विंडो बंद नहीं करोगे। टू क्रिएट अ मैसेज इन द स्टेटस बार कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती? और इस प्रॉपर्टी को लिखना पड़ता विंडो डॉट स्टेटस, एवरीथिंग इन स्मॉल लेटर। ये प्रॉपर्टी मॉडर्न वेब ब्राउजर में नहीं है, तो अपने लैपटॉप पे ये रन होने वाला नहीं है। वेब ब्राउजर तो पुराना हम इंस्टॉल कर लेंगे लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम भी पुरानी चाहिए, इसलिए स्टेटस बार के प्रोग्राम रन नहीं होंगे। ठीक है, नाउ पहला प्रोग्राम हमें एक स्टैटिक मैसेज स्टेटस बार पे दिखाना है। हमने HTML टैग लिया, उसके अंदर में हेड, स्क्रिप्ट टैग हेड में है कि बॉडी में है? हेड में। ये स्क्रिप्ट टैग में टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, दैट कैन बी स्किप। विंडो डॉट स्टेटस एक रेडीमेड प्रॉपर्टी है एंड वी आर प्रिंटिंग द मैसेज ऑन स्टेटस बार। वेलकम टू स्टेटस बार, दिस इज द स्टैटिक मैसेज, मैसेज टू बी गिवन इन डबल कोट सेमीकोलन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज। मैं तो आपको सजेशन दूंगा बॉडी टैग एम्प्टी रखिए। बॉडी टैग लिखना कंपलसरी है। बॉडी का ओपनिंग टैग दे दीजिए, क्लोजिंग दे दीजिए, HTML क्लोज कर दीजिए। ये बीच वाला सेंटेंस लिखना कंपल्शन नहीं है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस वाला सेंटेंस, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस वेलकम टू स्टेटस बार, दिस इज अ स्टैटिक मैसेज। तो कौन सी प्रॉपर्टी हमें यूज करनी पड़ी? विंडो डॉट स्टेटस प्रॉपर्टी हमें यूज करनी पड़ी। यहाँ विंडो रेडीमेड ऑब्जेक्ट है और स्टेटस उसकी प्रॉपर्टी है। नाउ चेंजिंग द मैसेज यूजिंग रोल ओवर। हम एप्पल पे कर्सर रखेंगे तो एप्पल का मैसेज दिखना चाहिए स्टेटस बार पे, और पाइनएप्पल पे रखेंगे तो पाइनएप्पल का। तो चलिए देखते हैं। ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऐसे प्रॉपर्टीज यूज किए जा सकते हैं। उसमें से हम सिर्फ ऑन माउस ओवर यूज कर रहे, ऑन माउस आउट यूज नहीं कर रहे। देखते हैं। HTML बॉडी, इसमें स्क्रिप्ट टैग यूज नहीं हुआ है। इमेज रोल ओवर, ये हेडिंग है, नहीं दिया तो भी चलता। ए मतलब एंकर, यहां से शुरू यहां खत्म, ये वाला एंकर यहां से शुरू यहां खत्म, मतलब देयर आर 2 पेयर ऑफ एंकर टैग्स। ऑन माउस ओवर, विंडो डॉट स्टेटस, वेलकम टू स्टेटस बार, दिस इज एन एप्पल। ये सिंगल कोट है यहाँ पे, और ये वाला डबल कोट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। ये W वाला सिंगल कोट ये फुल स्टॉप के बाद कंप्लीट हुआ है। ये छोटे W वाला डबल कोट इधर कंप्लीट हुआ। ठीक है,
एप्पल, ये जो टेक्स्ट है इस पे जब आप कर्सर लाओगे तो ये मैसेज दिखेगा, और पाइनएप्पल पे कर्सर रखोगे तो ये मैसेज। कर्सर रखने को ही बोला जाता है ऑन माउस ओवर नाम की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए एप्पल पे कर्सर लाया तो नीचे एप्पल का मैसेज है, और पाइनएप्पल पे कर्सर लाया तो नीचे पाइनएप्पल का मैसेज है। इन दिस वे यू कैन चेंज द वैल्यू एट रन टाइम ऑफ द स्टैटिक मैसेज ऑफ द स्टेटस बार, मूविंग द मैसेज अलोंग द स्टेटस बार। जब मैसेजेस को स्टेटस बार के अलोंग राइट साइड मूव करना है तो दैट टास्क कैन बी अचीव यूजिंग एडिंग ब्लैंक स्पेसेस। मैसेज में सामने ब्लैंक स्पेसेस ऐड करते जाइए, तो ब्लैंक स्पेस ऐड होने के कारण वो कहाँ शिफ्ट होते जाएगा, राइट। हम शिफ्टिंग शुरू करेंगे 0 पे और कंप्लीट करेंगे 100 पे। वो कैसे करते हैं देखिए, हेड के अंदर स्क्रिप्ट टैग लिया गया है, इनिशियल स्क्रॉल पोजीशन 0 था, मैक्स स्क्रॉल पोजीशन 100 था, ब्लैंक्स 0 थे स्टार्टिंग में। स्क्रॉल टेक्स्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये यहाँ कॉल किया गया है। इसको दो पैरामीटर चाहिए, पहला पैरामीटर टेक्स्ट वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, दूसरा पैरामीटर मिलीसेकंड जो कि है 300, वो यहाँ पे एज अ पैरामीटर आ जाएंगे। टेक्स्ट वेलकम टू जावास्क्रिप्ट मिलीसेकंड 300। विंडो इस ऑब्जेक्ट का एक रेडीमेड फंक्शन है सेट इंटरवल। तो ये फंक्शन, ये सेट इंटरवल क्या कर रहा है, डिस्प्ले टेक्स्ट फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा है आफ्टर एवरी 300 मिलीसेकंड। डिस्प्ले टेक्स्ट में ये टेक्स्ट मैसेज और ब्लैंक स्पेस डिस्प्ले होने वाले हैं। डिस्प्ले टेक्स्ट को कॉल करने से कर्सर यहाँ आ जाता है, ये डिस्प्ले टेक्स्ट भी यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसको सिर्फ टेक्स्ट एज अ पैरामीटर चाहिए जो है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। विंडो की एक और प्रॉपर्टी है डिफॉल्ट स्टेटस, हम वहां टेक्स्ट के साथ ब्लैंक स्पेस ऐड करते जाएंगे। जैसे जैसे ब्लैंक स्पेस बढ़ेंगे राइट साइड में स्क्रोलिंग होगा मैसेज। स्क्रोल पोजीशन भी बढ़ा रहे, ब्लैंक स्पेसेस भी बढ़ा रहे। ब्लैंक्स के बढ़ाने का फॉर्मूला है ब्लैंक्स इक्वल टू ब्लैंक्स प्लस डबल कोट में ब्लैंक स्पेस, इसको शॉर्टकट में लिखा गया है प्लस इक्वल टू। तो स्क्रॉल पोजीशन बढ़ने से आप एक वक्त ऐसा आएगा कि आप 100 तक पहुंचोगे। तो 100 तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे उसके लिए वो स्क्रॉल पोजीशन, और स्क्रॉल पोजीशन से टेक्स्ट स्क्रॉल नहीं हो रहा। टेक्स्ट स्क्रॉल क्यों हो रहा, क्योंकि आपके ब्लैंक्स बढ़ रहे हैं। जब स्क्रॉल पोजीशन मैक्स स्क्रॉल यानी 100 को क्रॉस कर देगी तब हम वापस से स्क्रॉल पोजीशन और ब्लैंक्स को कहा रिसेट कर देंगे, 0 पे। स्क्रिप्ट टैग क्लोज, हेड क्लोज। बॉडी में ऑन लोड नाम की प्रॉपर्टी यूज की गई है, और जब ऑन लोड होगा तो हम स्क्रॉल टेक्स्ट को कॉल करेंगे और वेलकम टू जावास्क्रिप्ट थोड़ी थोड़ी देर बाद स्क्रॉल होते रहेगा राइट साइड में आफ्टर एवरी 300 मिलीसेकंड। वॉच द टेक्स्ट स्क्रॉल एट द बॉटम ऑफ द विंडो, ये मैसेज देना कंपलसरी नहीं है, ये डेकोरेशन मैसेज है। बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, यू कैन सी दिस वेलकम टू जावास्क्रिप्ट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट साइड। हियर एज पर आवर सिलेबस यूनिट 6 में का टॉपिक नंबर 6.1 स्टेटस बार कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बिल्डिंग स्टैटिक मैसेज देखा, चेंजिंग द मैसेज यूजिंग माउस रोलर देखा, मूविंग द मैसेज अलोंग द स्टेटस बार देखा। Next session we will take banner. We will stop here. Thank you.